यही वह लड़की है जिसने राजा के पुत्र और पुत्री को लूट ली थी। तो आइए शुरू करते हैं। ए टू वार्तालाप में आपका स्वागत है। एक राजा एक दिन अपने दरबार में एक उत्सव रखा जिसमें आसपास के राजाओं को भी आमंत्रित किया। राज्य के सुप्रसिद्ध नर्तकी को भी बुलावा भेज दिया गया। राजा ने अपने दरबार के गुरु को भी कुछ मुद्राएं दिए ताकि नाच से प्रसन्न होकर गुरु नर्तकी को कुछ भेंट से दे सके। नाच शुरू हुआ। पूरा रात नाच चलते रह गया। नर्तकी अपने कला के अनुसार लोगों को अपने तरफ आकर्षित करती रही। दरबार के सभी लोग काफी प्रसन्न थे। नर्तकी की नाच देखकर सभी काफी खुश थे। समय बीतते गया। ब्रह्म मुहूर्त का समय आ गया। भोर के लगभग 4 बज गए। नर्तकी ने देखा कि उसका तबले वाला ऊँघ रहा है, जम्भाई ले रहा है। नर्तकी समझ गई कि वह नींद से काफी बेचैन है, लेकिन नर्तकी करे सो क्या करे। अपनी कला को प्रदर्शन करते हुए नर्तकी ने एक छोटी दोहा बोली। बहुत बीती थोड़ी रही, पल पल गए बिताए, एक पल के कारण क्यों कलंक लग जाए। इतनी सी बात सुनकर तबला वाला तो समझ गया और सावधान हो गया, लेकिन इसके साथ साथ 4 लोग भी और समझकर संभल गए। लोगों ने अलग अलग अर्थ निकाला। पहले तो गुरु ने सारे मोहरे नर्तकी के ऊपर फेंक दिए। वही दोहा जब नर्तकी ने दोबारा पढ़ी तो राजा की लाडली लड़की ने अपना कीमती हार नर्तकी को दे दी। नर्तकी जब दोहा को पुनः पढ़ी तो राजा के पुत्र युवराज ने अपना मुकुट उतार कर समर्पित कर दिया। नर्तकी जब फिर से दोहा को बोलना चाही तो राजा ने डांटते हुए बोला कि एक वैश्या होकर एक दोहे से और कितनों को लूटेगी। अब बस कर, बंद कर यह सब। इतना सुनते ही गुरु ने आंखों में आंसू लिए राजा को समझाया कि हे राजन, यह तो आज मेरी गुरु बन गई। मैं पूरा जीवन भजन कीर्तन करता रहा, लेकिन आज इस बुढ़ापे के समय में मैं थोड़ा पाप करने चल दिया था। मैं तो संभल गया, अब तुम कब संभलोगे राजन, तुम भी मेरे साथ चल। इतना कहकर गुरु अपना कमंडल लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। इतने में राजा की लड़की लाडली ने अपने मन की भड़ास निकालते हुए बोली कि पिताजी, मैं आज रात आपके महावत के साथ इस राज्य से भागकर शादी करने का प्लान था, लेकिन इस नर्तकी की दोहे को सुनकर मैं सोचा कि आज नहीं तो कल मेरी शादी होगी ही। मैं क्यों अपने बाप के ऊपर कलंक लगाने जा रहा हूँ। फिर क्या था, राजा के पुत्र युवराज ने भी अपना मन के भड़ास निकालते हुए बोला कि पिताश्री, मैं भी आज रात आपके आदमी के साथ मिलकर आपका कत्ल कराने वाला था, क्योंकि मुझे यह राज्य पाठ चाहिए। मैं इस राज्य का राजा बनना चाहता हूँ, लेकिन आप मेरी बात को समझते ही नहीं हैं। लेकिन मैं इस नर्तकी को बात को समझा और मैं सोचा कि कभी न कभी पिताजी हमें राज्य पाठ देंगे ही, तो मैं क्यों इस पाप को करने जा रहा हूँ। इतनी सी बात सुनकर राजा ने लड़की की मनचाही पसंद से शादी कराया और अपने सारे राज्य पाठ को अपने पुत्र को हवाले करते हुए जंगल की ओर निकल गया। यह पूरा कहानी जो आपने सुना, इसका सार क्या होगा यह कमेंट जरूर करें।